My name is Kajal. How are you all of you? आज का जो वर्ड है वो है फॉल। फॉल क्या है? फॉल। तो फॉल का मीनिंग जो होता है गिरना। मे बी बहुत जन को पता होगा, यही पता होगा। और किसी को अगर नहीं पता है तो आज बहुत कुछ पता हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। फॉल मीनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी along with एग्जाम्पल्स। इवन इमेजेस भी रहेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। फॉल एज अ वर्ब टू ड्रॉप। ड्रॉप का क्या मतलब होता है? गिरना। और डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है उतरना। ऑलराइट। फ्रॉम अ हायर पोजीशन मीन्स गिरना और उतरना फ्रॉम अ हायर पोजीशन से। तो शॉर्टकट जो मतलब है गिरना। जैसे इमेज में क्या पता चल रहा है, वो सीढ़ी से उतर रही थी। अब सीढ़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेयर। यहाँ सीढ़ियों से तो स्टेयर्स। तो स्टेयर्स से वो उतर रही थी और वो फॉल हो गई। ठीक है। एग्जाम्पल, सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल डाउन द स्टेयर्स। अब फेल फॉल का सेकेंड फॉर्म है। वह संतुलन खो बैठी और सीढ़ियों से गिर गई। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट जो मीनिंग है फॉल का, एज अ वर्ब भी यूज होता है। टू हैपन होना। हैपन मीन्स होना और ऑकर मीन्स एक घटित होना, यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली। मतलब जो हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। जैसे कि भाव गिरना। अब ये सोना का क्या हो गया है? गोल्ड रेट फॉल्स। मतलब गोल्ड का जो सोना का जो भाव था वो गिर गया। एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ गोल्ड फेल लास्ट वीक। अब फेल का मतलब आपको पता हो गया है, फॉल का ही क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है। वेरी गुड। सोने की कीमत पिछले सप्ताह गिर गई। ठीक है। अब यहाँ प्रेजेंट में तो बात नहीं किया जा रहा है, पिछले सप्ताह का मतलब पास्ट का। ठीक है। नेक्स्ट जो मीनिंग है फॉल का, एज अ नाउन, द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर ऑल्सो नोन एज ऑटम। मतलब पतझड़। ठीक है। जो पतझड़ जो सीजन होता है उसके लिए भी फॉल यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश एग्जाम्पल में समझते हैं। द लीव्स चेंजेस कलर ड्यूरिंग द फॉल। मतलब जो पतझड़ है के दौरान पत्तियों का रंग बदल जाता है। ऑब्वियसली जो मतलब लीव फॉल हो जाते हैं, उसके बाद जो फॉल नया आता है मीन्स जो लीव नया आता है उसका जो कलर होता है वो बहुत अच्छा होता है। रेड में होता है, ग्रीन में होता है। तो आप जानते हैं इसको। द लीव्स चेंजेस कलर ड्यूरिंग द फॉल। पतझड़ के दौरान पत्तियों का रंग बदल जाता है। बदल जाता है ना? जानते हैं तो यस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट जो फॉल का मीनिंग है, एज अ वर्ब टू बी अ पर्टिकुलर स्टेट। अब स्टेट का क्या मतलब होता है? अवस्था। आई होप आपको याद होगा क्योंकि मैं ये सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्टेट का क्या मतलब होता है? अवस्था और कंडीशन। और जहाँ है मीन्स स्टेट और कंडीशन दोनों सेम है। अवस्था मतलब पढ़ना। आप किस चीज में पढ़ा है? ये दोनों को देख के क्या लग रहा है? कहाँ पढ़ा होगा? तो चलिए पढ़ते हैं। सी फेल इन लव विथ हिम। वह उससे प्यार करने लगी। अब सी को बोल रहा है तो मतलब ये जो सी है इस ही से प्यार करने लगी। ठीक है। नेक्स्ट जो मीनिंग है वर्ब का, सॉरी फॉल का, एज अ वर्ब टू बिकम लोअर और वीकर। मीन्स बिकम मीन्स क्या होता है? होना। हो रहा है लोअर मतलब धीरे धीरे हम लोग जब लोअर फील करते हैं, लाइक वीक फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं, तो उसको लोअर और वीकर आप बोल सकते हैं। इमोशनली जब हम लोग इमोशन में होते हैं तो फील करते हैं। मेंटली जब हम लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो फील करते हैं। और फिजिकली मतलब हम लोग जब बहुत काम कर चुके होते हैं तब हम लोग ये फील करते हैं। ठीक है। टुकड़े टुकड़े होना, हिंदी मीनिंग क्या है? टुकड़े टुकड़े होना। एग्जाम्पल, हर स्पिरिट्स फेल आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। इसका इमेज से आपको क्या पता चल रहा है? बुरी खबर सुनकर उसकी उम्मीदें टूट गई। अब कोई
उम्मीद की थी वो कुछ अच्छा होगा, तो वो क्या की, कुछ ऐसा सुनी जिसके कारण उसका पूरा उम्मीद ही टुकड़े टुकड़े हो गए। हर स्पीच फेल आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। तो आप भी इसको यूज कीजिए। और यस, अगेन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, कौन सा मीनिंग आपको पता था, कौन सा मीनिंग आपके लिए नया था, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मीन्स हेल्पफुल हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।